दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं मतौली जलालाबाद कन्नौज सदर विधानसभा में और जनता हमारे बीच है। इनसे हम बात करेंगे चुनावी मौसम क्या है इनके यहाँ, इनकी विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये लोग। क्या नाम है? कैलाश चंद। कैलाश जी, 20 तारीख को वोटिंग है। किसकी हवा चल रही? हवा तो बहुत चल रही, किसकी हवा चल रही? हवा तो दोनों की चल रही है। दोनों की चल रही। हवा किसकी ज्यादा चल रही? अब ज़्यादा हमने धोखा मारेगा। अब दोनों पार्टियां हैं, जिसकी देखो क्या होता है। एक विधायक तो 15 साल से 10 साल से हैं विधायक, ये तो पहली बार लड़ने आए हैं। तो दोनों में माहौल के आंकड़े में अगर देखा जाए तो पिछली बार 2000 का अंतर रह गया था। हाँ, इस बार क्या होगा? इस बार देखिए, पत्ता खोलोगे कि नहीं खोलोगे? पत्ता खोलेंगे। क्या खोल रहे हैं? हम खोल रहे हैं, हम तो सपा के समर्थक हैं भाई। अच्छा जी अखिलेश यादव। जी। अखिलेश यादव आ जाएंगे। अब कोशिश है, कोशिश तो सभी लोग करते हैं जी। तो मतलब अखिलेश यादव के समर्थक हैं आप? कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार दोहरे। सुरेश कुमार दोहरे, अनिल दोहरे। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके समाज के अनिल भी हैं, आपके समाज के असीम भी हैं। क्या लग रहा है? सभी भाई लोग हैं। हमारे जो महंगाई समाज की हित की और महंगाई की बात जो करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। आपके समाज के हित की बात कौन करता है? जो पार्टी करे। नहीं, फिर आपके मायावती करती हैं, अखिलेश करते हैं या भाजपा करती है? असल मुद्दा मेरा मायावती है। जी हाँ। मायावती तरफ जाएंगे? जी हाँ। मायावती कैंडिडेट कौन है? शायद समरजीत दोहरे। दोहरे समाज। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। इनका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा। तो सौरभ वर्मा जी, विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव दोनों में अलग अलग होगा या यहाँ जो आएगा वही उत्तर प्रदेश में आएगा? भाई उत्तर प्रदेश में आएगा। अच्छा, बिल्कुल। किसका माहौल लग रहा है? सब माहौल सब त्रिकोणी है मामला यहाँ पर। त्रिकोणी? हाँ, कौन कौन? बसपा सपा भाजपा। अच्छा, क्या होता है जनता बताएगी 20 तारीख को क्या होता। क्या बताएगी? आप क्या बताएंगे? मैं भी बता रहा हूँ 20 तारीख के बाद उसमें मालूम पड़ेगा। गाँव किधर है? हवा चल रही है तो बात देखिए। हवा साइकिल बढ़ेगी या कमल खिलेगा? अब ये देखिए समय बताएगा। क्या नाम है? लवी त्रिवेदी। लवी त्रिवेदी। त्रिवेदी पंडित जी हैं। क्या लग रहा है त्रिवेदी जी, भाजपा आएगी या अखिलेश आएंगे? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। जी, क्यों आनी चाहिए भाजपा? भाजपा ने काम की अच्छे, इसलिए आनी चाहिए। तो बहुत महंगाई कर दी। महंगाई तो वो तो होती है, होती रहती है। वो तो कम ज़्यादा होती रहती है। बाकी और कुछ अच्छा किया, मतलब सुरक्षा व्यवस्था वगैरह? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और बिजली आ रही है बढ़िया। यहाँ कह रहे हैं टक्कर रहेगा, आप मानते हैं टक्कर रहेगा? टक्कर तो है टक्कर है दोनों में। दोनों में। एक विधायक 15 साल से और एक नए कैंडिडेट आ गए, हाँ, वो तो बात है, टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी। क्या नाम है? सत्यम शुक्ला। सत्यम शुक्ला जी, यहीं के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो हैं इटावा के। क्या गए? हाँ। क्या माहौल है उधर? उधर माहौल तो लहर तो दोनों की है, सपा की भी है और भाजपा की भी है। रिश्तेदारी आए हैं क्या? नहीं, यहाँ जॉब कर रहे हैं हम डेयरी में। क्या लग रहा है कौन आना जरूरी है? अब लहर तो दोनों लोगों की चल रही है, जरूरी क्या बताएं। काम काज इनका भी सही रहा कि नहीं बाबा का? रहा है सही। क्या नाम है आपका? विजय त्रिवेदी। जी, उत्तर प्रदेश चुनाव, यहाँ वोटिंग 20 तारीख को है। प्रथम चरण की वोटिंग हो गई है। 62% ओवरऑल अभी आंकड़े आ रहे हैं। क्या लग रहा है विधानसभा का क्या माहौल? विधानसभा का माहौल इतना अच्छा है कि असीम जी इतने हजार वोटों से जीतेंगे जो जिसकी मतलब अदर पार्टियां कल्पना नहीं कर सकती हैं। बहुत कड़ा मुकाबला है यहाँ। मुकाबला कुछ नहीं है, बहुत पीछे हैं ये लोग, पीछे हैं? बहुत पीछे हैं। पिछली बार से बहुत आगे चले गए क्या असीम जी? असीम जी बहुत आगे है। भाजपा जो पिछली बार 2000 वोट का अंतर रह गया, इस बार 2000 नहीं, इस बार कम से कम 42,000 वोटों से जीतेंगे। जीत जाएंगे। हाँ, वो मतलब वो अंतर कवर करके और फिर भी 42,000 वोटों के करीब जीते। विधानसभा में ब्राह्मण और दलित ज्यादा हैं। दलित असीम जी के साथ सारा दलित खड़ा है, इस गांव सभा का सारा दलित, क्षेत्र का दलित। कौन? ये पाल बिरादरी के हैं तो वो उनका अपना मत है, वो किसको देंगे वो अलग बात है। हम दलित की बात कर रहे हैं। वोट कटेगा या बटेगा, मतलब ध्रुवीकरण होगा? वोट मतलब ध्रुवीकरण कुछ नहीं होगा। वोट दो पार्टियों में जाएगा, एक सपा और भाजपा,
बस। अच्छा, असीम जी में संभावनाएं क्या देख रहे हैं? मान लीजिए विधायक बन गए तो आने वाला समय कैसा रहेगा? विधानसभा में क्या क्या फायदा हो सकता है असीम जी के आने से? विधानसभा में क्या, असीम जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आईपीएस जो परीक्षा पास करता है तो वो तो योग्यता रखता है, तभी तो आईपीएस परीक्षा पास कर सकता है। और वो कमिश्नर के पद को छोड़ के आए हैं, जनता की सेवा का मन बनाया है, तो वो जितना विकास कर सकते हैं इस मतलब अपने क्षेत्र की जनता का उतना विकास जो है अन्य कोई विधायक बन के आएगा वो नहीं कर पाएगा। ये मनमोहन सिंह के सिक्योरिटी वो भी रहे, इंचार्ज रहे, एसपीजी में भी रहे, उसके बाद ही इन्होंने एटीएस चीफ बने, 112 के एडीजी बने, पुलिस कमिश्नर बने कानपुर के, इस्तीफा दिया, राजनीति में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल होता है कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए, तो ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तभी तो उन्होंने केवल जनता का मतलब जो है जनता की सेवा का मन बनाया है, इसलिए इतने बड़े पद पर जो है रहते हुए उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। और उनके पिताजी भी डीजीपी से श्री राम जी रिटायर हुए थे, तो अगर वो उनको सरकारी नौकरी ही करनी होती तो वो भी डीजीपी से रिटायर होते। रहने ही वाले नहीं, डरान क्या है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के हो या बाहर के हो? नहीं, हम औरैया जिला के हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश ही तो है यार। चुनाव क्या माहौल है उधर? अब भाई वहाँ का माहौल हम क्या बता सकते हैं, वो तो जनता के ऊपर है। जो क्या लग रहा है कौन आना जरूरी है आपके हिसाब से? अब देखो क्या है, कुछ भला हुआ कि नहीं आपका? नहीं, बदलाव जो है वो तो अच्छा है, इस टाइम जो चल रहा है वही अच्छा है। मीनू जी यहीं के हैं रहने वाले? कौन सा गाँव? मतौली। मतौली। क्या लग रहा है कौन आना जरूरी है? अरे वो तो योगी जी तो आएंगे। योगी जी आएंगे। अच्छा, अखिलेश की हवा बता रहे हैं, अखिलेश भी बहुत दबदबा। अरे अखिलेश का क्या दबदबा, कुछ भी नहीं है। आना जरूरी है योगी जी। और यहाँ से? यहाँ से भी असीम जी हमारा नाम मोहम्मद सोहेल खान। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, ससुरापुर, जिला कौन सा? कन्नौज। कन्नौज के। विधानसभा यही है? 198 जी। क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या रहेगा आपका, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे मेरा कुछ नहीं रहे, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी? जी आप तो बीजेपी के समर्थन निकल जी। बहुत कम लोग बीजेपी के समर्थन करते अरे मोहम्मदन भी सब बीजेपी में है, थोड़ा बहुत है वो इधर उधर हो गया। हैं। सब मोहम्मद कर अखिलेश लाएंगे? हमारे यहाँ 4880 पोलिंग है, करीबन कतई कम निकलेंगे, 1000 वोट निकलेंगे बीजेपी के। 1000 निकलेंगे? जी। और हर जगह तो मुस्लिम जो है सपा को ही वोट देते हैं। नहीं, सपा को जो दे रहा है वो दे रहा है, कोई खूबियाँ होंगी तो दे रहा है, हमें तो बढ़िया लेके सरकार है। आपको भाजपा अच्छी लग रही है? जी। क्या कारण है? कारण ये इसमें है ना गुंडागर्दी, ना भ्रष्टाचार, ना लूट मार, ना कोई डकैती। हर चीज़ हमें टाइम से राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है मुझको। मतलब नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, नौकरी कर रहे हैं अपने, खा रहे। चोरी चकारी चोरी चौकरी कोई नहीं है, रात में 1 बजे जाओ या 2 बजे जाओ, सुकून से अपने रोड पर निकल जाओ और आ जाओ अपने। पहले कुछ था ऐसा? पहले तो बहुत होता, हमारे इधर काली नदी के पास एक सिपाही था, उसको गोली मार दी गई सपा की सरकार में। पुलिस वालों को मार देती? यादव लोगों ने उन्हें घेर के गोली मार दी थी काली नदी पुल पे। पुलिस वालों पे हमला हो जाता? जी। तो जनता का सुरक्षित रहे? जनता नहीं सुरक्षित रही, तभी तो हम लोग एक ही सरकार लाएंगे। पूरी एक सुरक्षा लिया जी। जो सरकार काम कर रही है, योगी सरकार, कुछ कामकाज सही है इनका? बिल्कुल साहब सही है। योजनाएं मिल रही है गरीबों को? हाँ, योजनाएं का गल्ला अल्लाह सब फ्री बांटी दो उनका साहब। 6 महीना हुए। बाकी ठीक है सब ठीक है। क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल बढ़िया है। किसी सरकार आनी चाहिए आपके यहाँ? वो तो यूपी में साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? साइकिल करने कोई विशेष वजह कि मतलब क्या कार्य जो अच्छे लगते हैं आपको? कार्य तो उनके अब नए जो योजना में आए हैं वो सभी कार्य होंगे, पिछली योजना में जो हुए थे वो सभी कार्य पूरे हुए हैं। और फिर से अब की बार अखिलेश सरकार मांग रही है जनता। डॉक्टर रामनिवास यादव। कहाँ के रहने वाले? बस यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, क्या हवा अखिलेश की चल रही है कि नहीं? यहाँ तो हवा साइकिलें की चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कितना अंतर रहेगा जीत का? यहाँ तो हमारे विधायक जी लगभग 1.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 1.25 लाख? 1.25 लाख वोटों से। पिछली बार तो 2000 अंतर रह गया था। पिछली बार रह गया था, तब बनवारी लाल जी थे ना। मतौली। क्या लग रहा है कौन आना जरूरी है? यहाँ तो योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे? असीम आएंगे और क्या। अखिलेश का जोर बताया जा रहा है? अखिलेश का जोर घंटा जोर नहीं है? हैं? बिल्कुल नहीं है। अखिलेश तो पहले जीतते आए हैं यार यहाँ से। अरे जीतते आए थे किसी समय, अब तो नहीं आ रहे हैं। 17 भी जीते थे। हैं? 17 में जीते थे, अब नहीं आएंगे। अब काम देख रही है पब्लिक, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और। काम कर दिया योगी ने? क्या नहीं किया? बताओ। पब्लिक घर पे लेटी रही, 2 बार कम 20-20 किलो राशन ही खाया, और उसके बाद पैसे खा रही है, नमक खा रही है, क्या नहीं खा रही, बहुत कुछ खा रही है।
आना जरूरी है। और क्या, और सपा आ गई तो सपा तो आना ही नहीं है, 2 सीट नहीं आएंगी और तो बात ही छोड़। 2 सीट 2 सीट हमारा साहब नाम है यही रहना जी। क्या क्यों आना जरूरी है? अब जो भी आ जाए, हाजी मरोड़ ज्यादा है इच्छा हम लोगों के हाजी मरोड़ जी। विश्वास है नए कैंडिडेट? पूरा विश्वास। विधायक जी तो 5 साल विधायक हो गए, आज तक मटौली नहीं आए। बहुत विकास कार्य किया। अरे बहुत विकास है, तो सब दिखाई रहो जो सब मोदी का विकास है, किसी का विकास नहीं है जी। में 10% जाए अन्य, मतलब 100 में 10% तो अन्य जाएंगे, नहीं तो 90% बीजेपी में ही जाएगा। जनता जनार्दन है मथौली की सदर विधानसभा कन्नौज, जिनसे हम बात कर रहे थे। कोई बता रहा है टक्कर है, कोई बता रहा है असीम जीतेंगे, कोई बता रहा है अनिल दोहरे जीतेंगे। खैर ये देखने वाली बात होगी जीतेगा कौन। 10 मार्च के बाद ये पता चलेगा जनता किसके साथ है, ये आगे पता चलता रहेगा। बहुत बहुत आभार। ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे भी हमारे साथ बने रहें। बहुत आभार।